हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक वर्ल्ड डे ट्रेडर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में और एक इफेक्ट होता है ड्यूनिंग क्रूगर इफेक्ट, उसके बारे में भी जानेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि लोग जो है अपने ट्रेडिंग रूल्स को क्यों नहीं फॉलो कर पाते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये ड्यूनिंग क्रूगर इफेक्ट है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है और ये हर आदमी के साथ होता है। जो भी मतलब किसी भी काम को पहली बार करने जाता है उसके साथ ये सारी घटनाएं होती है जो मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। ड्यूनिंग क्रूगर इफेक्ट क्या कहता है कि वाई एक्सिस पे जो है कॉन्फिडेंस का लेवल हम अगर प्लॉट कर ले और एक्स एक्सिस पे एक्सपीरियंस का लेवल, तो मतलब जैसे कोई नया काम में हाथ लगाता है, कोई भी नया काम स्टार्ट करता है, ये ट्रेडिंग के बारे में ही नहीं किसी भी फील्ड के बारे में होता है। जब आदमी को किसी चीज़ की कम नॉलेज होती है वो शुरुआत में जो है अपने कॉन्फिडेंस लेवल के एकदम हाई पे होता है, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। मतलब जैसे यहाँ पे मान लेते हैं एक्सपीरियंस उसको कुछ भी नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल जो एकदम हाई पे चले जाता है, जैसे कि बताया गया यहाँ पे देखिए ग्राफ से। उसके बाद क्या होता है, तो जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस बढ़ना शुरू होता है उसका कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आना शुरू हो जाता है। इस तरह से एक लेवल आता है कि यहाँ पे उसको एकदम लगता है कि अब कुछ नहीं है, इसके बारे में मुझे कुछ नहीं आता है और ये काम मेरे लिए नहीं है। लेकिन यहाँ पे कुछ जिद्दी लोग होते हैं कि यहाँ से फिर अपना काम स्टार्ट करना शुरू करते हैं और यहाँ पे उसके बारे में पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और उसके बारे में धीरे धीरे नॉलेज इकट्ठी करनी शुरू करते हैं और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर उनको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आना शुरू होता है, कॉन्फिडेंस बढ़ना शुरू होता है और एक्सपीरियंस भी बढ़ना शुरू होता है। उसको कहते हैं स्लोप एनलाइनमेंट। मतलब वहाँ से उसको एक उजाला मिल रहा है कि हाँ मैं अब कर सकता हूँ कुछ, उसके अंदर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। उसके बाद एक लेवल ऐसा आता है यहाँ पे कि एकदम उस फील्ड का एक्सपर्ट बन जाता है, उस फील्ड का गुरु बन जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि जो गुरु होगा उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है हमेशा जो ये मिस्टर स्टूपिड है उससे कम ही होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे वो 80% के आसपास की बात करेगा आपको, वो कभी नहीं बोलेगा कि मैं 100% जानता हूँ किसी भी चीज़ के बारे में। और जो मतलब किसी फील्ड का एक्सपर्ट होता है ना, उसके सामने अगर कोई खड़ा होता है तो वो सामने वाले को समझता है कि ये मेरे से ज़्यादा होशियार हो सकता है। लेकिन ये जो मिस्टर स्टूपिड है जिसको मतलब कुछ भी पता नहीं है, वो क्या समझता है किसी भी सामने वाले को कि मेरे से ज़्यादा तो किसी को पता ही नहीं है इस दुनिया में इसके बारे में। सेम उसी तरह एक ट्रेडर के साथ होता है। जैसे वो ट्रेडिंग में आता है फील्ड में, मान लेते हैं एक डीमेट अकाउंट ओपन कर लेता है तो दिखता है उसको ग्रीन कैंडल दिखता है, मतलब प्रॉफिट हो गया, और रेड कैंडल मतलब लॉस हो गया। वो इस साइकोलॉजी के साथ इस फील्ड में आता है। और होता क्या है शुरू में कि वो 500,000 रुपये डीमेट अकाउंट में डाल के जो है 1-2 शेयर या फिर 5 शेयर क्वांटिटी बाय करके कुछ प्रॉफिट भी निकालता है 50-100 रुपए की। तो उसको लगता है अरे 1,000 रुपये डाल के तो मैंने 100 रुपये की प्रॉफिट कर लिया। तो इतना कॉन्फिडेंस बुल हो जाता है उसका शुरू में कि अब लगता है कि अरे ये तो 1,000 रुपये से 100 रुपये हो गया, अब 10,000 रुपये मैं डालता हूँ अगर 10K, फिर तो मैं 1,000 रुपये डेली का आराम से निकाल दूंगा। इस तरह से वो प्लानिंग करना शुरू करता है और अगले 6-7 महीना 1 साल का प्लानिंग कर लेता है इस लेवल पे कि मैं अब 10,000 रुपये से मैं 1,000 करने लगूंगा रोज का, मतलब मेरा 20 से 22,000 रुपये महीना आना शुरू हो जाएगा। ये सारी प्लानिंग इस लेवल पे हो जाती है। लेकिन होता क्या है कि इस लेवल पे कि जैसे जो भी उसके पास सेविंग होती है 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, धीरे धीरे इस लेवल में जो है पैसे कम होने शुरू हो जाते हैं। जहाँ पे उसका जो मतलब क्रिटिकल स्टेज एक आ जाता है कि उसके पास मतलब 50% या तो उसके सेविंग उड़ जाती है या फिर 80% हो जाती है, और तो कोई तो मतलब 100% भी उड़ा देता है। उसके बाद उसको यहाँ पे रियलाइजेशन होता है कि अरे मेरे को इस फील्ड के बारे में कुछ नहीं पता है, अब चलो धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करें। और कुछ लोग यहाँ से जो आउट हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं, इस फील्ड को ही छोड़ देते हैं, फिर किसी और नए चीज़ में ट्राई करेंगे, फिर से वहाँ पे यही वाला साइकोलॉजी लागू होगा और ये वाला कर फिर से रिपीट होगा। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए इसको छोड़ के, तो वहाँ पे भी सेम वही साइकोलॉजी लागू होता है। कुछ लोग होते हैं जिद्दी किस्म के और यहाँ से वो अपना जो है धीरे धीरे उसके बारे में जानना शुरू करते हैं, मार्केट के बारे में, और धीरे धीरे बुक्स पढ़ना शुरू करते हैं, धीरे धीरे मतलब कोर्स कहीं से ज्वाइन करते हैं, कुछ भी करते हैं और एक्सपीरियंस जो इकट्ठा करते हैं। और धीरे धीरे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल भी धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है यहाँ से देखिए। और एक लेवल ऐसा आता है कि वो उस फील्ड के एक्सपर्ट हो जाते हैं और वो मतलब आंख बंद करके भी कोई चीज़ मतलब करे तो फिर सही हो जाता है। ये यहाँ पे जो आदमी काम करता है वो एकदम सब कॉन्शियस लेवल पे करता है और यहाँ तक जो है कॉन्शियस लेवल पे करता है। ये ठीक उसी तरह से होता है ये वाला प्रोसेस जिस तरह से आप ड्राइविंग सीखना शुरू करते हैं। आप पहले दिन जाते हैं ड्राइविंग स्कूल में, आप ज्वाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे सीखना शुरू करते हैं। होता क्या है कभी कभी मतलब गाड़ी बंद कर देते हैं आप तो एक्सीलरेटर क्लच का बैलेंस नहीं मिलने के कारण, उसके बाद स्पीड ब्रेकर पे अच्छे से ब्रेक नहीं मार पाते। फिर धीरे धीरे ये सारी चीज़ें जो है कॉन्शियसली करते हैं आप और एकदम डरे डरे करते हैं, है ना। लेकिन एक लेवल आता है यहाँ से यहाँ तक का कि आप सारे चीज़ें जो है ऑटोमेटिक करना शुरू कर देते हैं। आप मतलब बिना एक्सीलरेटर की तरफ देखे, बिना ब्रेक की तरफ देखे, बिना नीचे देखे, बिना स्टीयरिंग की तरफ देखे, आप सीधा सामने देख के सब कुछ काम जो है सारे काम जो है सब कॉन्शियसली करना शुरू कर देते हैं।
वही होता है ट्रेडिंग फील्ड में भी। तो इस यहाँ से यहाँ तक का जो लेवल होता है वो कॉन्शियस लेवल पे हम काम करना शुरू कर देते हैं कि हाँ अब मतलब अब इसमें जो है इस लेवल पे बहुत सारी गलतियाँ आप करेंगे, जैसे कि ऑर्डर एग्जीक्यूशन में कुछ गलत ट्रेड एग्जीक्यूट कर देना गलती से, जानबूझ के नहीं, ये सारे सिली मिस्टेक्स होते हैं। मतलब आप कॉल पुट करने जा रहे हो तो कॉल का ऑर्डर प्लेस करने जा रहे हो तो पुट प्लेस हो जा रहा है, या फिर स्टॉप लॉस आपने मान लेते 100 पे लगाया तो मतलब गलती से 80-90 कुछ भी बटन दब गया, वो हो गया। क्वांटिटी आपको मतलब 20 पंच करनी है तो 200 हो गया। इस तरह के जो मिस्टेक्स हैं वो इस लेवल पे आपको देखने को मिलेंगे। और एक बार यहाँ तक आप आ जाते हैं तो इस लेवल पे जो है सब कॉन्शियस माइंड से होता है, मतलब ऑटोमेटिक मोड पे आप चले जाते हैं और यहाँ पे जो अपना काम ऑटोमेटिक मोड पे करना शुरू कर देते हैं आप। और एक लेवल आता है कि आप उस फील्ड के एक्सपर्ट हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं फिर से शुरू में जो बोला था कि जो एक्सपर्ट होगा आपको कभी भी किसी काम का 100% क्लेम नहीं करेगा कि हाँ मुझे इस काम के बारे में 100% आता है। लेकिन जो मिस्टर स्टूपिड है, जो मतलब शुरुआत में किसी भी काम को शुरू करता है, वो उसको लगता है कि मैं इसके बारे में सब कुछ जानता हूँ। ठीक इसी तरह से अगले स्लाइड में मैं बताता हूँ। देखिए कुछ इसी तरह से होता है जो नए लोग आते हैं ट्रेडिंग के लिए। एकदम शुरुआत में कुछ एक्सपीरियंस नहीं होता उनको और अपने आप को सुपरमैन समझना शुरू कर देते हैं। फिर जैसे जैसे उस फील्ड में जाते हैं और जो भी मतलब उनका सेविंग होता है उड़ना शुरू हो जाता है एक बार, तो फिर इसी तरह मुंह के बल गिरते हैं वो और अपना पैसा जो है धीरे धीरे लॉस करना शुरू करते हैं। तो कुछ लोग होते हैं मतलब यहाँ से इस लेवल पे आते आते जो है इससे एग्जिट कर जाते हैं, इस फील्ड को छोड़ देते हैं। बहुत लोग छोड़ते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब अगर किसी भी फील्ड को आप जा रहे हैं और वहाँ पे सक्सेस नहीं मिल रहा तो किसी चीज़ को किसी आदमी के लिए ये काम अच्छा है, उसको मतलब सुटेबल लगता है तो यहाँ से कंटिन्यू करता है और धीरे धीरे उसके बारे में जानना सीखना शुरू करता है। लेकिन अगर उसको लगता है कि नहीं अब मेरे से ये काम नहीं होगा, ये मेरे बस की बात नहीं है, तो यहाँ से एग्जिट कर देगा और किसी और लाइन में जाएगा। और किसी भी लाइन में चले जाए वो ये वाला कर फिर से उसके साथ रिपीट होगा जब तक वो किसी भी फील्ड में अपना एक्सपीरियंस बढ़ाना शुरू नहीं करता, किसी भी फील्ड में वो एक्सपर्टीज़ नहीं होता है। फिर यहाँ से वही होता है कि धीरे धीरे एक बार गिर गया, फिर कुछ लोग निकल जाते हैं, फिर कुछ लोग जिद्दी होते हैं कि फिर उसके बारे में नॉलेज इकट्ठी करनी शुरू करते हैं और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करते हैं और एक्सपर्ट बन जाते हैं। तो कुछ इसी तरह का पैटर्न देखने को मिलता है जब आदमी किसी चीज़ के बारे में जानना शुरू करता है और धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करना शुरू करता है। तो होता ये है कि यहाँ पे मतलब उसने मान लेते हैं किसी कोर्स को ज्वाइन कर लिया या फिर किसी किताब को पढ़ लिया या फिर किसी चीज़ के बारे में टेक्निकल एनालिसिस के बारे में जान गया थोड़ा बहुत, मान लेते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में जान गया, फिर से उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई हो जाता है कि अरे मैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जान गया, अब तो मतलब पैसा बना ही दूंगा मार्केट से। फिर होता है ये है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस भी अकेला काम नहीं करता, फिर उसका कॉन्फिडेंस लेवल फिर से लो होना शुरू हो जाता है। फिर यहाँ पे किसी चीज़ के बारे में जान गया, मान लेते हैं कि वो RSI डाइवर्जेंस के बारे में जान गया या फिर MACD के बारे में जान गया, फिर से उसका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम हाई होता है, अरे अब तो सपोर्ट रेजिस्टेंस जान गया, मैं RSI जान गया, MACD के बारे में जान गया, डाइवर्जेंस कैसे काम करते हुए जान गया, अब तो मैं मतलब पैसा छाप ही दूंगा। और यहाँ से फिर से एकदम कॉन्फिडेंस हाई हो जाता है। फिर उसके बाद लॉस होता है, फिर उसका कॉन्फिडेंस लो होता है। लेकिन एक चीज़ देखिए, धीरे धीरे उसका एक्सपीरियंस लेवल जो है बढ़ रहा है और कॉन्फिडेंस लेवल भी धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। अब फिर मान लेते किसी एक चीज़ के बारे में जान गया, ऑप्शन चैन के बारे में सीख लिया उसने, ऑप्शन चैन कैसे एनालिसिस करते हैं और ऑप्शन चैन का एनालिसिस करके कैसे डायरेक्शन निकालते हो जान गया, तो अब तो उसको मतलब थोड़ा और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि अब तो मैं जान गया, अब तो पैसा छाप ही दूंगा। और सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया, MACD के बारे में जान गया, मैं ऑप्शन चैन के बारे में जान गया, अब तो मतलब पैसा छाप के रख दूंगा। फिर से उसका लॉस होता है, फिर से मतलब कॉन्फिडेंस लेवल नीचे आ जाता है। फिर किसी चीज़ के बारे में जान जाता है, मान लेते हैं कि निफ्टी का रिलेशन समझ में आ गया उसको कि हाँ SGX निफ्टी ऐसा ओपन होता है तो हमारा मार्केट है, तो फिर उसका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल देखिए बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा और एक्सपीरियंस भी बढ़ते जाएगा उसका। तो SGX निफ्टी के बारे में जान गया वो, SGX निफ्टी के बारे में अब तो मतलब कुछ ज़्यादा ही कॉन्फिडेंट हो गया। लेकिन एक चीज़ देखिए, यहाँ से ऊपर साइड का कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है और जो मतलब यहाँ पे स्टूपिड था वो स्टूपिड लेवल जो है धीरे धीरे कम हो रहा है और एक्सपीरियंस लेवल भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, कॉन्फिडेंस यहाँ से धीरे धीरे बढ़ रहा है ना। फिर किसी और एक चीज़ के बारे में जान गया, मान लेते हैं अब इस लेवल पे आएगा तो उसको लगा कि अरे मनी मैनेजमेंट नाम की भी एक चीज़ होती है, अब इसको भी सीख लेते हैं चलिए। तो उसके बारे में वीडियोज़ एक्सप्लोर करेगा, आर्टिकल पढ़ेगा, वेबसाइट पर गूगल पर सर्च करेगा और कहीं ना कहीं से वो ज्ञान इकट्ठी कर लेगा। और मेरा मानना है कि अगर किसी को सीखने की सच में इच्छा है ना, तो वो किसी भी सोर्स से, फ्री हो पेड हो कुछ भी हो, मतलब वो अपना खोज लेता है ज्ञान। तो मान लेते हैं मनी मैनेजमेंट भी यहाँ से उसने सीख लिया। अब उसको लगे अरे मैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख गया, RSI MACD के बारे में सीख गया, ऑप्शन चेन सीख गया और ये SGX निफ्टी के बारे में भी जान गया, अब मनी मैनेजमेंट के बारे में भी जान गया, फिर भी मतलब उसको लॉस होता है।
फिर एक लेवल आएगा, फिर उसको लगे कि अरे अभी भी कुछ कमी है, तो उसको लगे अब इतना सब कुछ तो कर दिया, ट्रेडिंग रूल भी होता है, चलिए ट्रेडिंग रूल भी एक बार देख लेते हैं। तो ट्रेडिंग रूल अपना खुद का मतलब वो बनाता है, बहुत सारे लोगों का वीडियोस देखता है, वो मतलब बहुत सारे लोगों का आर्टिकल पढ़ता है, मतलब गूगल पे बहुत सारा सर्च करता है, रिसर्च करने के बाद उसको मतलब अपने हिसाब से एक रूल बना देता है। रूल बना दिया तो उसको मतलब देखिए कॉन्फिडेंस लेवल धीरे धीरे बढ़ गया और यहाँ से एक्सपीरियंस लेवल भी बढ़ते जा रहे हैं, तो मतलब दोनों एक साथ बढ़ रहे हैं। तो एक लेवल आता है यहाँ पे कि उसको वो ट्रेडिंग रूल भी उसके पास हो जाता है, लेकिन उसको फॉलो करने के लिए टाइम लगता है, फिर ऊपर जाता है, फिर उसको फॉलो नहीं कर पाता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। अब एक समय ऐसा आ जाता है कि सारी चीज़ें एक साथ वो कंसोलिडेट करता है, सारी चीज़ों को एक साथ वो मिलाता है और उसके ऊपर स्टिक हो जाता है, तो जाके एक एक्सपर्ट बनता है उस फील्ड का और धीरे धीरे जो मार्केट से प्रॉफिट अर्न करना शुरू करता है। तो ये सारा चीज़ जो था डूनिंग क्रूगर इफेक्ट के बारे में था। तो चलिए ये सब रहा। कुछ चीज़ें आप लोग को अच्छी लगी होगी, कुछ चीज़ें ख़राब लगी होगी, जो अच्छी लगी होगी उसके बारे में अप्रिशिएट करिए, ख़राब लगी होगी तो वीडियो को डिसलाइक कर दीजिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपका डिसीजन है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप किसी भी काम को कर रहे हैं तो टोटली किसी भी काम का रिजल्ट के लिए आपको खुद रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, किसी के ऊपर आप ब्लेम मत करिए। अगर जहाँ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेनी शुरू कर दी ना, वहाँ से आप देखिएगा आपके अंदर धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो इसी के साथ में इस वीडियो को एंड करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।